जालना शहरातील ईद ए मिलादुन नबीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मिरवणुका आणि विविध सामाजिक उपक्रमांनी पैगंबराचा जन्मदिवस साजरा करण्यात आला। शहरातील विविध मस्जिदीमध्ये विशेष नमाज अदा करण्यात आली। यावेळी जामा मस्जिदचे इमाम मौलाना शमीम अहमद रिजवी, कुरेशी मस्जिदचे इमाम मौलाना रशीद बकराती व पूर्णा येथील मौलाना उलमा उपस्थित होते। पोलीस निरीक्षक प्रदीप काकडे यांनी चोख बंदोबस्त लावला होता। यावेळी कुरेशी मौला, मस्तानपुरा, मौलाना आझाद नगर, इकबाल नगर, क्रांतीनगर सह शहरातील विविध भागात मोठ्या प्रमाणात अन्नदानाचा लाभ नागरिकांनी घेतला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पर्दे के पीछे जो है वही सामने होना चाहिए, जो सामने है वही पर्दे के पीछे होना चाहिए। हमारा ये उसूल है कि हम जो जुबान से बोलते हैं उस पर अमल करते हैं, कुछ दिल में रखते हैं और कुछ जुबान से बोलते हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए हमको कहा जाता है कि ये कड़क बोलता है, ये बोलता है तो मीठे बोलता है, ये बोलता है तो कड़वा बोलता है। इसलिए कुछ लोगों को हमारी गुफ्तगू पसंद नहीं आती। और मेरे आका ने फरमाया खुद हक वही कान मुर्रा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हक बात करो अगर तुम्हें तुम्हें कड़वी लगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आईना है दाग दिखाएगा चेहरे के, आईना है दाग दिखाएगा चेहरे के, जिसको एतराज है सामने से हट जाए। आईने का काम ही होता है कि वो चेहरे के दाग दिखाता है। अगर चेहरा काला हो तो अपने चेहरे का कसूर है, अपने आईने को नहीं तोड़ा जाता। अगर किसी की खामी बताई जाती है तो खामी को दुरुस्त करना ये सबसे बड़ा जो है अक्लमंदी का जो है फैसला है, अक्लमंदी की दलील है। जो लोग अगर अपने खामी को भी खुद ही समझते हैं वो गलत फहमी में है। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो दोस्त तुम्हारा कभी नहीं हो सकता जो तुम्हारे खामियों पर पर्दा डाले। तुम्हारे खामियों पर पर्दा डालने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हारे खामियों को उजागर करे वो तुम्हारा दोस्त है। इसलिए कि तुम्हारे खामियों को उजागर करके तुम्हारे अंदर से खामियों को निकालना उसका मकसद है, और पर्दा डाल के तुम्हारे खामियों को बढ़ाना उसका मकसद है। वो दुश्मन काम कर रहा है, दोस्त वाला काम किया करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन मैं जानता हूँ जुमातुल मुबारका है, यकीनन आज हर मोमिन जो है नमाज जुमा की फिक्र करता है, लेकिन ये भी अल्लाह के रसूल का जिक्र है, इसको भी सुनना जरूरी है। पैगामात जुलूस मोहम्मदी क्या है हमको समझना है। जैसा कि आपने इब्तिदा में समाप्त किया, आज के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 12 नबी शरीफ को हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में पैदा हुए। मक्का में पैदा होने के आज कितने बरस गुजर गए? 1450 साल गुजर गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फलता फूलता दिन ब दिन नजर आ रहा है। लोगों ने कुछ माजी में इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियां फैला रखी है। इस्लाम के ताल्लुक से ये बातें लोगों ने बताई है कि ये तलवारों के जोरों पे फैला है, तलवारों के जरिए इस्लाम को फैलाया गया है, खौफ और डर के जरिए फैलाया गया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि देखिए, खौफ और डर के जरिए कोई काम होता है तो ये उसकी हकीकत होती है कि जब खौफ खत्म हो जाता है तो फिर जो डरने वाले खौफ ज़्यादा होते हैं वो अपनी असलियत पर आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, उनसे जो है गैर मजहबी जो है नारे लगवाए जा रहे हैं, लेकिन कौम मुस्लिम का फर्द उन नारों से परहेज कर रहा है और वो यही कह रहा है कि ये जान, अपनी जान जो है हम अल्लाह और रसूल की बारगाह में कुर्बान करेंगे, लेकिन अपने दीन को तब्दील नहीं करेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दीन मिला कैसे हैं? इस दीन की तालीमात से पढ़ें। मैं तमाम मकातिब फिक्र के और तमाम अदियान के लोगों को ये कहता हूँ कि इस्लाम के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी अगर गलत फहमी है, आओ जरा हमारे इस्लाम की किताबों को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, कुरान हदीस को पढ़ो। इसमें कोई जो है ऐसी बात नहीं की गई जिसके जरिए जो इंसानियत का कत्ल हो, इंसानियत मर जाए। लोगों में भ्रम फैलाया गया। इस्लाम के ऊपर जो है कीचड़ उछालने के लिए कुछ लोग अपनी सियासत जो है सियासत को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम की मुखालिफत में न जाने कैसे कैसे बात करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा उनसे चैलेंज है, एक आयत करीमा आप ऐसी बता दो जो कि इंसानियत की कत्ल करने का आपको हुक्म देता हो। कुरान की एक आयत बता दो। पिछले साल जो है कुछ लोगों ने 24 आयतों को कोट करके ये कहा था कि 24 आयतें जो है ये जिहाद का हुक्म देती है। मैं उन्हें ये कहता हूँ 24 आयत की बात तो दूर है, 24 लफ्ज बता दो। 24 लफ्ज की बात दूर, एक नुक्ता तो बता दो कि जिसमें यह बता दिया गया है कि किसी इंसान का बेटा कत्ल करो। इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। इस्लाम में हम एक दूसरे को जब सलाम करते हैं तो सलाम में ही हमारा यह है कि अल्लाह आप पर सलामती भेजे।
अल्लाह आपको सलामत रखे, सलामती है आप पर, यह पैगाम हम देते हैं। हमारा पैगाम जो है दुनिया के अंदर इंसानों को कत्ल करना नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसमें थोड़ा सा हमारे पास किंतु परंतु वाली बात ये है वो ये है कि हमने इस्लाम को सही माना में पढ़ा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली तौर पर जो अमली जामा पहनाना था वो हमने नहीं पहनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस हमारे शहर पूर्णा में बड़े शान और शौकत के साथ और बड़े एहतमाम के साथ निकाला गया और तमाम पुलिस प्रशासन और तमाम आवाम पूर्णा के मुसलमान जुलूस में शिरकत फरमाए और फरमा करके जुलूस को कामयाब बनाए। और अल्लाह का करम है कि हमारा दिन जो है वो जुमेरात का दिन था, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे दूसरे भाइयों की कल गणपति उठ रही थी, विसर्जन था उनका, इसलिए हमने हमारे दिन को हमने तब्दील कर दिया, बदल दिया कि हमारे लिए बेहतर यही है। और जो चीज़ में हमारे अंदर हमारे मुल्क में अमन हो, सुकून हो, शांति हो, हम वही काम करना चाहते हैं, वही काम करते हैं। हमारे मज़हब इस्लाम ने, हमारे पैगंबर ने हमको यही तालीम दी है कि हर किस्म के जो है तनाव और आपसी रंजिश ना रखते हुए मुल्क में एक साथ मिलकर के जो बेहतर हो वो फ़ैसला किया जाए, वो काम किया जाए। इसलिए हमने कल ना मनाते हुए जुलूस ईद मिलादुन्नबी गणपति विसर्जन की वजह से आज हमने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया और पुरजोश के साथ मनाया गया, बड़े एहतमाम के साथ मनाया गया। पुलिस प्रशासन ने भी हमारे साथ बहुत से ताउन किए और हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को हम आज ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद देते हैं और ये दुआ करते हैं कि इसी तरह हमारे मुल्क में अमन और शांति और सुकून और भाईचारगी बनी रहे और बनी रहेगी।